साथियों नमस्कार। आज की क्लास गुरुजी ज्ञान क्लासेस पौरी में आप सभी है। साथियों आज हम मनोविज्ञान से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आगामी एलटी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही सीटेट के लिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो साथियों चार ऑप्शन है, जीन पियाजे, पावलाव, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक। वैसे पेस्टोलॉजी बाल मनोवैज्ञानिक के जनक हैं, लेकिन ऑप्शन के आधार पर पहला यहाँ पे राइट करेंगे जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत पूछ रहा है, चार ऑप्शन है 1841, 42, 35 और 40। तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई होगी, आपको भी सटीक ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 1840 में। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं। साथियों बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है, उसके बुनियादी क्षेत्र कौन कौन से होंगे। चार ऑप्शन है, सटीक ऑप्शन को आपको बिल्कुल चुनना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, व्यवहार हो गया, विकास, भावनाएं, सामाजिकरण। व्यवहार, विकास, भावनाएं, सामाजिकरण ये बाल मनोविज्ञान की बुनियादी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। नहीं, स्वतंत्र। हाँ, इनमें से कोई नहीं। साथियों सटीक ऑप्शन आपको ढूंढना है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, मनोविज्ञान जो बाल मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की शाखा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं पांचवा, कि बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है। विकासात्मक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका सटीक आंसर देना है, बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आत्मा का या मन का या बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भाकाल से परिपक्वता तक। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भाकाल से परिपक्वता तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में है। तो साथियों क्वेश्चन आएगा कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लेटो है। इन्होंने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था रिपब्लिक पुस्तक में, आपको सटीक आंसर देखना है। विप्रयोग पद्धति, आत्मचित्र लेखन विधि या प्रश्नावली विधि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रिपब्लिक पुस्तक में बाल अध्ययन के लिए कौन सी विधि अपनाई गई थी। तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, विप्रयोग पद्धति। विप्रयोग पद्धति आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है। व्यक्तिगत निदान पद्धति कह रहा है। व्यक्तिगत निदान पद्धति किस पद्धति का एक परिवर्तित एवं संशोधित रूप है। ऑप्शन नंबर 4 है, मनोवैज्ञानिक है या मनोविश्लेषण है या नियंत्रित निरीक्षण है या इनमें से कोई नहीं। साथियों क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है। साथियों जब बच्चा हो, जो नवजात शिशु होता है, पहली बार जब प्रथम ध्वनि निकालता है तो क्या बोलता है वो, माँ शब्द बोलता है या बलबलाना या कृंदन या इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा जो नवजात शिशु होते हैं वो चिल्लाने की जैसी आवाज़ करते हैं, कृंदन, कृंदन बोलते हैं उससे, कृंदन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, कि बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है जो बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए साथियों बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता ये भी जरूरी है, लिंग भेद ये भी, स्वभाव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कि बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में जो भाषा विकास को प्रभावित करने में जो तत्व शामिल नहीं है वो है स्वभाव, बाकी ये सारे तत्व शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां,
कि बुद्धि लब्धि सूत्र क्या है, मानसिक आय, वास्तविक आय गुणा, ये इस तरह से दे रखा है, तो इसका जो सटीक ऑप्शन हो जाएगा मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय गुणा 100। ये आपको ये सूत्र याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट, 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत आता है? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? मंद बुद्धि बालक। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण हैं? देखिए बच्चों में जो बाल अपराध के जो कारण हैं कौन कौन से हैं? पहला है भौतिक भी है, आर्थिक स्थिति का होना भी है, सामाजिक परिस्थिति, ये सारे जितने भी पॉइंट हैं ये बाल अपराध को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? जो बच्चे होते हैं वो बाल अपराध में क्या कर सकते हैं? झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, उपरोक्त सभी। देखिए बच्चों में जो प्रमुख बाल अपराध हैं ये सारी चीज़ें हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, उपरोक्त सभी आंसर राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? देखिए अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी शब्द है ये किस भाषा का बना है? ऑप्शन पहला है ग्रीक, अरबी, अंग्रेजी, लैटिन, छात्रावास या अध्यक्ष। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है आपको ढूंढना है कि जो अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भाकाल से किशोरावस्था तक करता है। यह कथन किसका है? देखिए साथियों, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, क्रो एवं क्रो ने। क्रो एवं क्रो ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सटीक हो जाएगा, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रही मानव का अध्ययन है। ये जेम्स ड्रेवर ने कहा। अगला क्वेश्चन है साथियों 18वां, कि बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सिगमंड फ्राइड ने किया। फ्राइड आपको याद रखना है कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन है जॉन डॉलर, एस फ्राइड, जॉन मेलन, और ऑप्शन डी है जॉन डॉलर एवं पी.जे. नीर। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, जॉन डॉलर एवं पी.जे. नीर। पी.जे. नीर आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को आपको देखना है। बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं? देखिए साथियों, ये शिक्षक भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये दूसरे स्टेट में कुछ क्वेश्चन यहाँ उत्तराखंड में भी आए हुए हैं। बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं देख सकते हैं। अवलोकन है या साक्षात्कार है या प्रश्नावली है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के अध्ययन के कौन से तरीके? अध्ययन की बात हो रही, मूल्यांकन की नहीं हो रही। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना है साथियों। मूल्यांकन होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन होता, बट यहाँ पे बच्चों के अध्ययन के कौन से तरीके हो सकते हैं? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली। ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी तरीके नहीं है बच्चों के अध्ययन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों 22वां, बाल्यावस्था होती है। देखिए साथियों, बाल्यावस्था का जो समय होता है कितना होता है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, उपरोक्त सभी। आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है साथियों। जो बाल्यावस्था होती है इसे गैंग की अवस्था या गिरोह की अवस्था भी कहा जाता है, और यह 12 वर्ष की अवस्था होती है। 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि या वजन में वृद्धि या संवेग में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि।
देखिए साथियों, क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप शिक्षक लोग हैं, गुरुजी लोग हैं, मैडम लोग हैं। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ये विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। देखिए साथियों, आप सभी विद्वान साथी हैं, लेकिन क्लास रोज़ पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, आप वीडियो पढ़ते पढ़ते लाइक वाला जो बटन दिख रहा है ना, उसे दबा दीजिए। उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। देखिए साथियों, किसने बताया कि जो किशोरावस्था है तनाव और क्रोध की अवस्था है? स्टेनली हॉल ने बोला था। तो तनाव एवं क्रोध की अवस्था सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 25 कि बालक का विकास का परिणाम है। जो बालक है उसका विकास का परिणाम क्या हो सकता है? वंशानुक्रम या वातावरण, या वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया, या आर्थिक कारकों का। तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का बालक का विकास का परिणाम है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है साथियों, इस वीडियो में 26 क्वेश्चन ही जानेंगे कि भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। भारत की बात हो रही है तो डॉक्टर सेन गुप्ता है, या डॉक्टर राधा कृष्णन है, स्वामी विवेकानंद है, या इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है और सटीक ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर सेन गुप्ता। डॉक्टर सेन गुप्ता भारत के मनोवैज्ञानिक के जनक हैं, मनोविज्ञान के जनक हैं। तो साथियों, ये थे आपके 26 शिक्षा बाल मनोविज्ञान पर आधारित क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल से जुड़िए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।